ओके, आज का इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ और तुझे समझाना चाह रहे हैं। अभी तक हमने देख लिया है बाकियों विषय के बारे में। अब नाउ इट्स टाइम फॉर केमिस्ट्री। आज मैं केमिस्ट्री का जो सिलेबस है क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए उसे मैं डिस्कस कर दूं कि क्लास 10th का केमिस्ट्री के चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। कुछ स्टूडेंट्स को कुछ चैप्टर्स खास भी लग सकता है, कोई चैप्टर खास नहीं भी लग सकता है, बट मैं तुझे बताऊंगा जरूर कि किस चैप्टर पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए और कौन सा चैप्टर खास है, और जानते हैं और सीखेंगे। सबसे पहला चैप्टर्स की बात करें, चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यही है आपका फर्स्ट चैप्टर। ओके सर, एक बात बताइए, क्या इस चैप्टर पर सबसे ज्यादा वर्क करने की आवश्यकता है हमें? हाँ जी, बिल्कुल वर्क करने की आवश्यकता, क्योंकि ये बात हो रहा है एलिमेंट्स की और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। बहुत सारा इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन सारी बातों को मैं तुझे बताऊंगा जब मैं ये चैप्टर्स को डील करूंगा। रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सारे चीज क्या होते हैं वो भी आपको पढ़ना है, हर एक चीज पढ़ना है। मैं ही इस चैप्टर को डील करूंगा क्योंकि मैंने भी बहुत सारे किताबें पढ़ रखी है, इसीलिए मैं ही लेकर के आने वाला हूं इस केमिस्ट्री को भी। तो इस चैप्टर पर भी वर्क करने की जरूरत है, इसीलिए 3 स्टार। सबसे पहले अगर यदि नहीं पता तो मैं तुझे बता दूं कि जिस चैप्टर पर मैं 3 स्टार लगाऊंगा उस चैप्टर पर सबसे ज्यादा कमांड करने की आवश्यकता है। अच्छे से वर्क कीजिएगा। और जिस चैप्टर पर 2 स्टार उससे थोड़ा कम और सिंगल स्टार, तो रिवीजन के समय में नहीं भी पढ़ के जाएगा तबाहियो फिर भी आपका मार्क्स आ ही जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन यह स्टार मार्क कहने का अर्थ है, अगर पीछे लगा रहा हूं तो उस पर तो फोकस रहना ही चाहिए, लेकिन मैं इस साल जितना रैंकिंग करूंगा उसके आधार पर रिवीजन के समय कम टाइम है तो आप कितना किस प्रकार से आप स्मार्ट जो स्टडी होता है वो आप कर पाए और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाए। क्लियर है? अब ये आपके पास टाइम है ही पूरे साल, तो इसके हिसाब से चलेगा, बट रिवीजन के समय तो इससे अक्सर क्वेश्चंस वगैरह आता है, पूछा जाता है। सीबीएसई का बोर्ड्स में इससे क्वेश्चंस रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं रहेगा। अब मैं बात करूं नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। इस चैप्टर पर भी बराबर कमांड करने की आवश्यकता है, लेकिन बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं डबल रैंकिंग ऐसे करना चाहूंगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अच्छी बात है। ये एसिड, बेसेस एंड साल्ट से अक्सर क्वेश्चन रहता है, बट कभी कभी इससे ही नहीं रहता। इसी पर 2 स्टार लगा लीजिए और इसी पर ही 3 स्टार लगाइए। सबसे पहले मैं तुझे बता दूं कि एसिड, बेसेस, साल्ट में आपको बहुत सारे रिएक्शंस को डील करना है, बहुत सारे रिएक्शंस को पढ़ना है, लेकिन इससे पहले ये चैप्टर दिया गया है आपको ताकि आपको रिएक्शन को करना आना चाहिए, उसको बैलेंस्ड करना
आपको पता हो कि क्या किस प्रकार से किस तरह से रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब आप इतने सारे चीजें सीख जाते हैं किसी भी रिएक्शन को तोड़ना और जोड़ने के लिए, इसके साथ साथ बैलेंस करना भी आपको आता है, तो अब आप जान सकते हैं कि किस कंपाउंड को उठाएंगे और इसको रिएक्शन करवाएंगे तब एसिड का फॉर्मेशन होगा या फिर बेस का फॉर्मेशन होगा या साल्ट्स का निर्माण होगा। जब एसिड बेस को हम लोग अक्सर मिलाते हैं तो न्यूट्रल होता है, और कुछ कुछ केसेस में देखेंगे किस प्रकार से एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा या फिर कोई और कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके साल्ट्स का निर्माण करता है कि नहीं करता है, उसकी बात भी मैं चर्चा करूंगा। बहुत स्पेशल है ये एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, इसे ध्यान से पढ़िएगा। और यदि मैं बात कर एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता है साल्ट कैसे बनेगा, रिएक्शन दे देगा, आपको पता करना होगा। और इससे भी रहता है कि बताइए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है, विथ एग्जांपल दीजिए, तो आपको बताना होगा। बट एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि रिवीजन के समय में उतना ये तंग नहीं करेगा ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसीलिए मैंने 2 स्टार इस पे लगाया है। क्लियर है? अब मैं बात करूं जो थर्ड चैप्टर है, चैप्टर 3 में प्रोसीड करते हैं, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस पे कमांड करने की बात हो रही है तो इस पे ही बिल्कुल उतना ही करना है। वैसे तो केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर पर पकड़ होना चाहिए, लेकिन एग्जामिनेशन की बात करें तो मैं इस पे ये फर्स्ट और ये सेकंड 2 स्टार लगाऊं। सर इस सेट क्या है? इस सेट जो स्टार लगा रहा हूं वो सारा चैप्टर्स को बराबर वैल्यू दे रहा हूं मैं कि हर एक चैप्टर्स पर कमांड होना चाहिए, क्योंकि मुझे क्या पता कि क्वेश्चंस बोर्ड वाले कहां से उठा करके डाल देंगे। मैं कुछ सालों का रिसर्च है कि अक्सर इसको इसी चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चंस आस्क किए गए हैं, उसी के आधार पर मैं रैंकिंग कर रहा हूं। समझ रहे हैं? किस लिए कर रहा हूं? ताकि आप जब एग्जाम आपका करीब हो, नजदीक हो, तब आप कम समय में भी अच्छे खासे पढ़ाई कर करके आप चले जाएं एग्जामिनेशन देने के लिए, ताकि आपको डर ना लगे और कुछ भी ऐसा महसूस ना हो कि ये तो हम पढ़े ही नहीं। क्लियर है? क्लियर। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बातें हो रही है। मैं तुझे एक बात बताता हूं। सबसे पहले इसमें कुछ एलिमेंट्स रहेगा जो आप पढ़ाई करेंगे ही, जो भी आपके टीचर्स पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर मैं लेकर के आने वाला ही हर एक लेक्चर्स बाय एयरस। बस आप जुड़े रहिएगा मुझसे, बने रहिएगा। मेटल्स का प्रॉपर्टी रहेगा, किसने मेटल्स का क्या क्या रिसर्चेस किए हैं, उतना तो कुछ खास नहीं है रिसर्च के बारे में। जैसे डक्टिलिटी क्या होता है, मैलिएबल क्या है, लस्ट्रस क्या होते हैं, ये सारे चीज मेटल्स का प्रॉपर्टी है जो आपको पढ़ना होगा। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स भी पढ़ना, या फिर मेटल्स का कैसे निर्माण कर सकते हैं रिएक्शंस करके, वो भी आपको डिस्कस किया गया है। और नॉन मेटल्स किस प्रकार से फॉर्म करेगा, मेटलॉइड्स भी है इसमें। क्लियर है? तो अच्छी बात है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है जिसका नाम है कार्बन एंड क्या एंड इट्स कंपाउंड्स। यदि मैं बात करूं किसकी, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, तो इस पे आपको बहुत ज्यादा वर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। अब जब 11th या फिर 12th में भी चले जाएंगे फिर भी ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आएगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इस पे सबसे ज्यादा वर्क कीजिएगा। आपको जो भी टीचर्स या फिर स्कूल जाते होंगे, नहीं तो मैं आपको सिखाऊंगा ही। एनीवेज,
तब स्कूल में आपको बताया जाएगा, बनाया जाएगा बहुत सारे, कुछ फ्लावर्स टाइप के भी बनेगा, कुछ इस प्रकार से राउंड शेप में स्ट्रक्चर बनेगा, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और फिर अंतिम में राउंड शेप का बनेगा। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। एल्केन रहेगा, अल्काइन रहेगा, एल्कीन्स रहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल वगैरह एटसेट्रा, ये सारी बातें होगी। इसीलिए रिलैक्स एंड कूल डाउन। ये आपका हो गया। क्या है नेक्स्ट चैप्टर? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में बस इतना ही। और जब डिस्कशंस की बात हो रही है तो मैं जब इस चैप्टर को शुरू करूंगा तो आपको हर एक चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा और नोट्स भी तैयारी करवाऊंगा, ताकि आपको ना तो समझने में तकलीफ हो और ना ही नोट्स की कमी महसूस हो। इट्स ऑल राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है मॉडर्न। सर क्या मॉडर्न? यही कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस पे भी 3 स्टार। और यदि मैं बात करूं कमांड करने की तो इस पे भी वर्क कीजिएगा सर, बट मैं 2 ही स्टार लगाऊंगा। जी हाँ, क्योंकि इस पे आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। मुझे पता है कि आप सोच रहे हैं कि ये खास चैप्टर है सर, बट 2 ही स्टार। अरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहे हैं कि जब रिवीजन के वक्त हो, जब समय कम हो, तो इसमें कम ही फोकस कीजिए, फिर भी नंबर आ जाएगा। ये जो चैप्टर है वो बहुत ही कुछ खास है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बहुत सारे साइंटिस्ट ने आया तब जाकर के ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक, तब जाकर के ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार हुआ है, तैयार हुआ है। समझ में आता है? आता है। आई नो आप बहुत समझदार हैं, बस जरूरत है कि किसी चीज को समझने पर थोड़ा फोकस करके समझना चाहिए। एनीवेज, एनी हाउ, तब डोवेरिनस का ट्रैक देखेंगे, मेंडलीव्स ने क्या दिया है, नील्स बोर साहब ने क्या दिया, या फिर ऑक्टेव लॉ वगैरह ये सब भी है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए, टॉपिक में है, इस चैप्टर में ही है। तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग पीरियड्स में नीचे जाएंगे इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तब हमारा क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, एसिड का कैरेक्टर घटेगा कि बेसिस का कैरेक्टर घटेगा, मेटल्स का। इसकी भी चर्चा मैं करूंगा, हर एक चीज बताऊंगा। जब ग्रुप की बात हो रहा है तब ग्रुप में आगे रुके बढ़ेंगे, राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट, तब हमारा कौन सा एलिमेंट्स का कितना कैरेक्टर गिर रहा है या फिर बढ़ रहा है, उसकी भी मैं डिस्कशन करूंगा। क्लियर है? टोटल 18 ग्रुप्स है एंड 7 पीरियड्स हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। समझ रहे हैं? और आपको याद कर लेना कम से कम तो 30 एलिमेंट्स गिन करके, जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ, देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट मारना मार लीजिए, जो करना कर लीजिए, बट ये आपका कॉपी पे नोट्स होना चाहिए। क्लियर है? देख लिए होंगे। तब मैं बातें करूं कि 30 एलिमेंट्स गेन करके आपको कम से कम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन कुछ इस प्रकार से याद होना चाहिए, एकदम फ्लो में बोल सकें। एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, एटॉमिक मास, ये 3 चीज मस्ट है 10 तक, 30 एलिमेंट्स कम से कम। आगे भी जाइएगा क्योंकि क्वेश्चंस रियाज करेंगे तो इसी पहला से लेकर 30 एलिमेंट है जिसे घुमाता रहेगा और आपको दे देगा।
इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया हर एक चीज। वैसे तो मैं हर एक चीज बताऊंगा ही, सिखलाऊंगा ही, बशर्ते कि आप समझने के लिए और सीखने के लिए तैयार हैं। मुझे पता है आप हमेशा तो तैयार रहते हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है सर आपकी काबिलियत पर। आपकी जितनी तारीफें हैं उतनी कम है। बस आज का इस क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर से आएंगे कोई नेक्स्ट क्या विषय सब्जेक्ट का सिलेबस लेकर के, और ये सारे चैप्टर्स को मैं ही डील करूंगा अकेला। तब मेक श्योर कि आप मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल अयोध्या प्रवीला के नाम से उसे सब्सक्राइब किए हुए हैं और मुझसे जुड़ गए हैं। समझ रहे हैं? ज्यादातर मैं स्टूडेंट्स के लिए ही वर्क कर रहा हूं, क्योंकि वही तो है हमारे देश का अनमोल रत्न। ऐसा बातें बोले तो हमें भी जोड़ लिया करो कभी कभी। मुझे पता है आपसे कम ही निखर है मुझमें, क्योंकि आप में है पोटेंशियल कुछ भी करने का, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। खैर एनीवेज, बहुत हो गई बातें, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, एंजॉय योर डे, टेंशन नहीं लेना है। क्लियर?